सभी सत्संगी भाई बहनों को राम राम सा। आज कबीर साहब के एक भजन पर चर्चा करेंगे। साधो जीवत ही करूं आशा, ओ साधो जीवत ही करूं आशा, मुवे मुक्ति कहे गुरु स्वारती, मुवे मुगति कहे गुरु स्वारती, झूठा देवी आशा हो साधो जीवत ही करूं आशा, हो साधो जीवत ही करूं आशा। जीवत समझे जीवत जीवत मुगति निवास, मेरे रामा जीवत मुगति निवास, जीवत कर्म की फासन काटी, जीवत कर्म की फासन काटी, मुए मुगति की आशा, ओ साधो जीवत ही करूं आशा, ओ साधो जीवत ही करूं आशा। तन छूटे जीव मिलन कहता है, तो सब झूठी आशा, मेरे रामा तो सब झूठी आशा। अब मिला तो बहु मिलेगा, अब मिला तो बहु मिलेगा, नहीं को यमपुरवासा, हो साधो जीवत ही करूं आशा, ओ साधो जीवत ही करूं आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ पासा, मेरे रामा मिटे न गर्भ पासा, साधु संत की करे न सेवा, साधु संत की करे न सेवा, काटे यम की पास, ओ साधो जीवत ही करूं आशा, ओ साधो जीवत
ही करूं आशा। सत्य कहे सतगुरु को कीने, सत ज्ञान विश्वास। मेरे रामा सत्य ज्ञान विश्वास। कहे कबीर साधु नहीं तकारी। कहे कबीर साधु नहीं तकारी। हम साधन के दासा हो संसारो। जीवत ही करूं आशा ओ साधो। जीवत ही करूं आशा। मुँहे मुकति कहे गुरु स्वारथी। मुँहे मुगति कहे गुरु स्वारथी। झूठा दे विश्वासा ओ साधो। जीवत ही करूं आशा। बहुत ही बढ़िया ये भजन है कबीर साहब का। इस संसार में सभी सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु के वेश में पाखंड का बोल वाला है, वर्चस्व। महाराज कहते हैं गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव। तो सतगुरु नित बंदी ये शब्द बतावेगा। गुरु कई है, लेकिन क्या ये सारे सद्गुरु हैं? शिष्य भोला रहता है और एक बार वो किसी को गुरु बना लेता है तो उससे पीछा छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। हमें जीते जी मोक्ष चाहिए। मरने के बाद मिलने वाला मोक्ष हमारे कोई काम का नहीं है। मरने पीछे मती मिलो कहे कबीरा राम। क्या कह रहे कबीर साहब? हम मरने के बाद अगर हमको भगवान मिलता है, अगर हमारा मोक्ष होता है तो मुझे नहीं चाहिए। मरने के बाद मुझे भगवान को नहीं मिलना और मरने के बाद भगवान मिलना असंभव है। लेकिन ये गुरु लोग जगत में घूमते रहते हैं और भोले वाले जीवों को बहकाते हैं। भक्ति के मार्ग में सबसे ज्यादा पाखंड है। इब्राहिम जी महाराज ने तो कुछ भी रखा नहीं। त्रिकुटी तख्तन देखिया काना सुनिया न कोई। ब्रह्म देश की गम नहीं कहे मैं सदगुरु हो। कहे मैं सदगुरु होए प्राण की गम न काई। ये जासी किण देश शिष्य गुरु दोनों भाई। सुखराम दास बाता करे अगम निगम की जोय। और त्रिकुटी तख्त न देखिया काना सुनिया न। बड़ी विडंबना है। स्वयं तो भेष बना के जगत में घूम रहे हैं, शिष्य बना रहे हैं। कबीर साहब की वाणी में एक प्रमाण आता है,
बिच्छू आप जानते हो, बिच्छू में जो मादा बिच्छू रहती है वो जीवन में एक ही बार बच्चे देती है, दोबारा बच्चे नहीं देती। इसलिए नहीं देती कि बिच्छली के जैसे बच्चे पेट फाड़ के बाहर निकलते हैं और अपनी माँ को पूरे खा जाते हैं। इस पर कबीर साहब ने कहा है कि ये जो बिच्छली के पेट से उसके बच्चे निकले हैं वो उनके पहले जन्म के शिष्य थे और उनको सतमार्ग पे नहीं लगाया, इसलिए वो उसके बच्चे बने। उसके पेट से पैदा होके पेट को फाड़ के उस बच्ची को खा जाते हैं, बच्ची मर जाती। तो गुरु के बारे में बहुत सावधान रहना, क्योंकि यहाँ अगर धोखा खा गए तो आगे धोखा ही धोखा है। हमको ऐसे गुरु चाहिए तो जीते जी हमें बंधन से मुक्त कर दे। साधो जीवत ही करूं आशा, जीते जी हमको मोक्ष में जाना है, जीते जी हमको बंधन से मुक्त होना है, ये आशा लेके भक्ति करो। अगर आपको ऐसा कोई गुरु मिला हो कि भाई ठीक है ये करो, ऐसा ऐसा करो और मोक्ष में तो आप चले ही जाओगे, जाएंगे कब? अभी दूसरे को क्या कहे, हमारी बात देखो, कितने कितने साल हमें हो गए हैं, आज कहाँ है? जिस स्थान पर है वहां का भी पक्का प्रमाण दे पा रहे क्या? भजन तो बहुत कर रहे, तो कब जाएंगे? अब मेरे जैसे की कितनी श्वासा बची है, 70 साल की उम्र है, मान लो 10-20 साल और मिलेंगे तो मिलेंगे, उसमें राधे रात के निकल जाओ, दिन के श्वासा की गिनती करो। जब अभी तक नहीं पहुंचा तो अभी पहुंचने की आशा है क्या? राम राम कर रहे हैं, सत्संग चल रही है, भजन भी कर रहे हैं, पर ये चीज जो है सचमुच हम बंधन से मुक्त हुए क्या? हमारे जीवन में वो परम अनुभूति, वो परम आनंद की अनुभूति हमें मिल रही क्या? हम सचमुच हमने हमारे मन को जीत लिया क्या? भजन करने से हमारे किए हुए कर्म कटे कि नहीं कटे, इसका विचार कब करेंगे? विचार तो ये होना चाहिए, भजन करने के बाद कर्म हमारे कट गए, इसका क्या लक्षण है, क्या प्रमाण है? कर्म काट पद में मिले जब ऐसा हुई, सुख दुख तो व्यापे नहीं अंग पलटे न कोई। क्या हमें सुख सुख नहीं लग रहा? क्या हमें दुख दुख नहीं लग रहा? क्या हमारा अंग यानी स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो रहा है? कोई हमको क्रोध लाता है तो हमें क्रोध आता नहीं है, कोई हमें प्रेम करता है तो हमारा उस पर प्रेम होता नहीं है, हम प्रेम करते नहीं है। यानी जगत में और हमें ज्यादा अंतर नहीं है, केवल इतना ही है कि हमको राम भजन रटन करने के लिए मिल गया, बढ़िया सत्संग मिलती है और गुरु महाराज की जबरदस्त वाणी का हमको ज्ञान श्रवण करने को मिलता है। ये बेनिफिट तो जरूर है, फिर भी इसके लिए हमने ये मार्ग को धारण किया है, इस धारा में हमने प्रवेश किया है, वो अभी आशा हमारी पूरी हुई नहीं। कोई बिरला पिछले जन्म का होगा रामसिंह, जैसे कि हमारी राजस्थान की बहनें, ज्यादातर वहाँ ऐसे रामसिंह भाई बहन मिलते हैं। उनको छोड़ के
तो हमारे जैसे हैं, ये कहाँ है? इतना कठिन है इस प्राण को रीढ़ की हड्डी से किचन से ऊपर चढ़ाना। ये क्या हो रहा है 3 घंटे के वजन से? क्योंकि गया जो हमारा श्वास है वो कितनी बेकार चली गई। किसने कितनी उम्र में भक्ति पकड़ी, किसने कितनी उम्र में पकड़ी। अब ये कर रहे हैं मगर क्या इतना ही काफी थोड़ी है। अभी तो रिजल्ट कहाँ आ रहा है? हम सब मिलेंगे बैठेंगे, अभी फॉर्म हमने कहाँ लिए? अभी तो मुश्किल से 4-5 दिन हुए हैं। जब 1-1 महीने का फाइनल समझ में आ जाएगा कितना घंटा वजन करने से चेतना का स्तर कितना ऊपर जाना चाहिए, जब हम मिलके इस पर चर्चा करेंगे तब हमारा ये जो हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट हमें अपने अनुभव से आएगा। हाँ, इतना है कि इसके बारे में हम चिंतित जरूर हैं। अगर इसकी चिंता नहीं रहती तो 3 बजे लिंक डालते ही 10-11 हमारे भाई बहन जुड़ जाते। चिंता तो सबको है, ये इतनी बात अच्छी है। अब जो कर रहे हैं उसका बेनिफिट अगर अनुभव में परिवर्तित होता है, हमारे जीवन में शांति आती है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है तो ठीक है। क्योंकि ये संतों ने जीवन भर भजन किया है और वो हिसाब से हमारा भजन कितना कम है। तो पहली बात, शब्द शब्द जो हम कहते हैं कि वो शब्द जगह की नहीं जगह, पहले तो इसके बारे में हमको विचार करना है। क्योंकि शब्द बिना सुर की आंधली, कहो कहाँ ते जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। ये शब्द के बिना सुर की आंधी है, सुर कहाँ जाएगी? और शब्द का द्वार यानी परमात्मा का द्वार, वो 10वां द्वार जो है वो शब्द के बिना कोई खोल नहीं सकता। और वही शब्द हमारे अंदर आया कि नहीं आया, पहले तो हमको जितने हम जुड़ रहे हैं 20, 22, 25 या जो भी है, तो सबको हमको 1-1 महीने का भजन करने के बाद क्या क्या अनुभव आया है ये लिखना है। और लिखने के बाद हम कहेंगे हमारे पटेल बाबू को कि तो इतना संतोष जरूर है कि हम कुछ न कुछ सब मिलके एक हमारा एक तरह से एक सत्संगी तो हो इसको, या सब मिलके हम अपना भजन आगे कैसे बढ़े इसके बारे में चिंता कर रहे हैं। तो आइए महाराज क्या कहते हैं, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी। जो स्वार्थी गुरु है वही आपको मरने के बाद आप मोक्ष में जाओगे, मरने के बाद आप स्वर्ग में जाओगे, ऐसी आशा आपको जो गुरु देते हैं वो गुरु स्वार्थी है। उनको आपके जीव का कोई मतलब नहीं है। कल्याण करो, डूबो, मरो, ताना माई कुर, तुम चेला मैं गुर, टका पैसा धर, डूब चाहे मर। ओम नमो शिवाय, माल रखो यहाँ, फिर हम कहाँ तुम कहाँ। और लोग भी बड़े आसानी से भोले बन जाते हैं, क्योंकि जाता है ये सब पुराणों में लिखा है, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। एक वो कथा आती है, एक कोई धनवान सेठ थी और
हर की पौड़ी में, हरिद्वार में, वहां गरीबों को रोज महाप्रसाद उनको मिलना चाहिए, उसका आयोजन किया, यानी अन्न सत्र लगा दिया। रोज के लाखों रुपए इसमें जा रहे थे। अब लोग आते गए, महाप्रसाद का लाभ लेते गए, सेठ जी को दुआ देते गए। अब सेठ जी, बारिश के दिन थे, पैदल सेठ जी जहां जहां जाते थे, कभी किसी मंदिर में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी ऋषिकेश, तो जब जब वो पैदल जाते थे, आकाश के बादल उसके सामने सामने चलते थे। अब किसी विद्वान को उन्होंने पूछा कि ये क्या है? उस सेठ जी ने कहा, सेठ जी को उस विद्वान ने कहा कि सेठ जी, ये तुम्हारे पुण्य के प्रताप से ये बादल तुम्हारे आगे आगे तुम्हारे स्वागत के लिए चल रहे। अब सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जीते जी कुछ तो मिल रहा था फल, और वो प्रमाण तो वो अनुभव में आ रहा था। अब कई दिन बीत गए, रोज का भंडारा चल रहा है, जहां जहां सेठ जी गए, बादल उनके सामने, उनके स्वागत में आगे आगे बढ़ रहे। अब हर की पौड़ी को वहां बहुत नाई रहते हैं, बाल काटने वाले लोग आते हैं वहां पे। तो नाई को लगता था कि मैं गरीब, कुछ दान पुण्य कर नहीं सकता, भगवान ने मुझे बहुत गरीब बनाया, मगर अंदर वो भाव, प्रगाढ़ भाव उसके अंदर वो बैठा हुआ था कि कुछ न कुछ दान पुण्य मुझे भी करना चाहिए, इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र पे। तो उसने अपना उस्तरा बेच दिया। उस्तरे के आए चाराने, उस जमाने में चाराने का उस्तरा बेच दिया, और चाराने लेके सेठ जी के हलवाई के पास गया, भोजन बनाने वाले के पास। उसने कहा कि आज का जो भंडारा बनेगा, उसमें ये चाराने की कोई भी वस्तु डाल दो। हलवाई कहने लगा, चाराने में क्या है? यहाँ लाखों रुपए जा रहे हैं और तुम चाराने लेके आए हो। प्रार्थना करने लगा, हलवाई को दया आई। उसने कहा, ठीक है भाई, एक नमक की थैली लेके आओ और मैं डाल देता हूँ, तुम कहते हो, और चले जाओ। नमक की थैली लेके आया, नमक की थैली भोजन में डाल दिया, भोजन परोसा गया।